हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज है बड़ी होली, छोटी होली कल सेलिब्रेट कर ली है लोगों ने। देखते हैं कि होली में क्या कुछ अनोखा हो सकता है। वैसे मैंने अभी फैमिली लोगों के साथ होली बनानी है, फिर उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बनाएंगे। आपको आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की ही थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं नीचे ही आया। मैंने देखा यहाँ पर ये अपना असला बारूद तैयार कर रही है। इसने सभी को भिगाने के लिए इतना बड़ा टब तैयार करके रखा हुआ है। अब ये धीरे धीरे अपने गुब्बारे फुलाने लगी, वो भी पानी के। लेकिन मुझे क्या पता था सुबह सुबह मेरे से इतना किलस जाएगी। बात ऐसी है, मैं इसके गुब्बारे फुलाने लगा, ज्यादा प्रेशर की वजह से इसकी पिचकारी टूट गई। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। फिर क्या था, कंटेंट मुझे मिल चुका था। फिर मैंने इसको और ज्यादा किलसाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता इसको किलसाना मेरे को ही महंगा पड़ जाएगा। इसने अपनी पिचकारी थोड़ी बहुत मेरे को मारना शुरू करी। फिर मैंने सोचा मैं इसको पिचकारी नहीं दिला दूंगा। धीरे धीरे इसका पारा बढ़ता जा रहा था। इसने मेरे ऊपर गुब्बारे की बरसात कर दी। मैंने सोचा अभी तक इसने गुब्बारे तो फुलाए नहीं थे। नीचे निगाह पड़ी तो मैंने देखा दोनों बुआ भतीजी अपना असला बारूद तैयार करके बैठे हुए हैं। मुझे आज लग ही रहा था कि पानी की होली कहीं खेली, इसीलिए मैंने अपने फोन को आज लेमिनेशन से फुल कवर कर रखा है। लेकिन ये छुटकू खरगोश बनने की तलाश में था। पापा ने इसको खरगोश बना दिया। वैसे थोड़ी देर में कंफ्यूज था कि ये खरगोश है या बिल्ली। फिर ढंग से देखा तो समझ आया कि हाँ ये खरगोश ही है, क्योंकि इसके दो बड़े बड़े दांत है। फिर ये निकल गई अपने मिशन पे। मैंने सोचा क्यों ना होली की शुरुआत कर दूं। मैं लेके आया स्प्रे, मैंने इसकी खोपड़ी पर मार दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाइपर हो चुकी थी। फिर क्या था, इसकी खोपड़ी खराब हुई और इसका पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया। फिर ये मेरे पास आई, बड़े प्यार से इसने अपना स्प्रे मेरे से ले लिया ताकि मैं उसे बर्बाद ना कर दूं। थोड़ी देर में अपनी पिचकारी से सब पे वार करने लगी। मेरे कुमारी इसे पकड़, बाहर मत जा भाई, बाहर जाने की नहीं है। सोचा था आज सूखी होली खेलेंगे, लेकिन हमें क्या पता था आज तो पानी की होली खेली जाएगी। बड़े भ्राता ने इसको भिगा दिया, लेकिन फिर इसका पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया और इसने सबको भिगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी इसके आसपास भटक रहा था ये सबको भिगाती जा रही थी। लगभग हम सभी लोग भीग चुके थे। वैसे मुझे रियल वॉइस इसलिए बंद करनी पड़ रही है क्योंकि कॉपीराइट आने के पूरे चांस हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रियल वॉइस आपको तभी इसलिए आ रही हो क्योंकि मैंने अपना फोन बिल्कुल पैक कर रखा है। माइक और स्पीकर पर मैंने बिल्कुल लेमिनेशन कर रखी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो एक ब्लॉग के चक्कर में पूरे फोन का सत्यानाश हो जाए। हम सभी लोग लगभग सारे के सारे भीग चुके थे, लेकिन समस्या ये थी कि सबसे बड़े भ्राता सूखे सूखे घूम रहे थे। फिर क्या था, हमने सभी ने ठान लिया कि पूर्ण रूप से इस कर्तव्य को पूरा निभाना। लेकिन बड़े भ्राता भी शातिर की तरह धीरे धीरे इधर उधर जा रहे थे ताकि हम उनके ऊपर पानी ना गिर जाए। सभी को मैंने सतर्क किया और सारे के सारे एकदम से प्लान बनाने लगे, वो भी आंखों ही आंखों में। फिर क्या था, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बड़े भ्राता निकल गए अपने लक्ष्य की ओर और मैंने अपनी पिचकारी की कमान संभाल ली थी। आंख झपकते ही साथ बड़े भ्राता ने बड़े भ्राता को पकड़ लिया। फिर मैंने पानी की बौछार लगाई, लेकिन मैंने सोचा इससे कोई काम नहीं चलेगा। फिर मैंने बाल्टी उठाई और बाल्टी से दबादब पानी गिरना शुरू करा।
सभी लोग होली का आनंद ले ही रहे थे। ये वैसे मेरी पहली होली है जिसमें मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सुनाने के लिए आप लोगों के लिए वैसे बहुत कुछ है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ रहा है। देवर भाभी की होली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। होली खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे पास 12 मिस कॉल आ रखी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं दोस्तों से मिलने चलता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि खुशी की गैंग भी यहाँ पर आ चुकी थी। ये सभी लोग आपस में खेलने के लिए अपना असला बारूद तैयार कर रहे थे। फिर मैं निकल के अपने दोस्तों के पास। अपने कंजर दोस्त को उठाकर मैं निकल गया घूमने के लिए। 12 मिस कॉल करने वाला एक भी व्यक्ति मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे दूसरे दोस्त मिल गए। ना सबको मैं ढंग से लूंगा। भाई यूट्यूब में आ जाओ भाई, तो फिर मौका नहीं मिलने का। फेमस हो जाना है, परमानेंट है, परमानेंट गाइस है। वो मित्र तो चला गया अपना घर है। कैमरा हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। हैं? क्या करना है? क्यों? होली खेलने, होली खेलने। खींच देंगे। वीडियो आ रही थी, वीडियो आ रही। सुंडी को सांप बनने का मन था और मुझे कोबरा बनने का मन था। फिर हम निकल गए। 3 किलोमीटर का सफर तय कर हम डीजे के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर भीड़ कुछ खास थी नहीं। सोचा यहीं पर डांस कर अपना मन बहला लेते हैं, लेकिन हमें क्या पता धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती जा रही थी और मजा आने लगा था। फिर मैं निकल गया नाचने के लिए। सुंडी और मैंने तो गाने के पूरे मजे लिए, क्योंकि मैं और सुंडी तो सोच कर आए थे हम तो ढंग से नाच के ही जाएंगे, और यहाँ पर मजा बहुत आ रहा था। नाचते नाचते हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 2 घंटे निकाल दिए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। वैसे कुछ लोग यहाँ पर पिए हुए थे और कुछ लोग बिना पिए हुए, लेकिन पिए हुए लड़कों को बिना पिए हुए लड़के पूरी टक्कर दे रहे थे।
इस बार बहुत सारे दोस्त गुमशुदा हैं। अगर यहाँ पर सारे दोस्त होते यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला था, क्योंकि कोच साहब हमारे होली बनाते नहीं। और जिन लोगों ने मुझे फोन किया मैंने उन्हें बैक कॉल किया, तो वो लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ पर पीकर पड़े होंगे। चलिए इस बात को इग्नोर करते हैं। मैं और सुंडी अपने डांस में फोकस करने लगे। यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और हम डांस में अपने मगन, क्योंकि ये डीजे बिल्कुल रोड के किनारे लगा हुआ है। मैंने सुंडी को इशारा किया कि थोड़ा सा डांस करने के बाद हम निकल लेंगे, लेकिन यहाँ पर डीजे वाला ऐसे ऐसे गाने बजा रहा था कि हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अब मेरे समझ आ गया कि यहाँ पर इतने लोग क्यों नाच रहे हैं। नाचते नाचते हमने यहाँ पर 3 घंटे निकाल दिया, हमें पता ही नहीं लगा। फिर सुंडी ने मेरे को इशारा किया क्यों ना घर चला जाए। फिर क्या था, दिल पर पत्थर रखकर 2-4 ठुमके मारते मारते हम लोग अपना घर के लिए निकल दिए। लेकिन घर जाने से पहले सुंडी ने बोला कि हम लोगों को फोटो खींचनी चाहिए। हम लोगों ने थोड़ी बहुत नदी किनारे फोटो खींची, लेकिन हम लोग कोच साहब को आज बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। फिर अपनी बदसूरत सी शक्ल उठाकर हम निकल गए घर की ओर। घर पर आकर देखा कि शाही पकवान बने हुए हैं, लेकिन मेरा इनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दही बल्ले बने हुए हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको नहाने के बाद खाया जाए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, आज लड़कियां बिना फिल्टर के बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देंगी। नहा धो के मैं एकदम रेडी था। आप सभी को तो पता ही होगा, इसी चुड़ैल की वजह से आज सभी ने पानी की होली खेली। ये तो अपने बाल धूप में सुखा रही है, तो मैं भी निकल गया छत पे। भाई लोगों होली भी बना चुके हैं। अब मुँह देखो कैसे मेरा काला सा हो रखा है, रंग वगैरह जितना छूट सकता था मैंने उतना कोशिश करी छुटाने की। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।